ओम शांति दोस्तों। आज हमारे डिवाइन पॉडकास्ट के एक नई सीरीज में हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास गेस्ट जो कि अंबाला से हमारे बराड़ा सेंटर पर पहुंचे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हो आप दीदी? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया दीदी। आप दीदी अपने बारे में कुछ बताइए। जी अपना नाम से स्टार्ट कीजिए जी। एंड देन फिर अपनी जर्नी। मेरा एक्चुअल नेम है ब्रह्मा कुमारी प्रीति। एक्चुअल मेरा नाम प्रीति है। जी और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद हम ब्रह्मा कुमारी प्रीति के नाम से कहला जाने जी। जाते हैं। तो ये मैं ब्रह्मा कुमारी की जर्नी के बारे में हमें कुछ भी पहले पता नहीं था। और ये बात है 1996 की, ओके। जब ब्रह्मा कुमारी से मैं जुड़ी थी। जी। हमारे पेरेंट्स पहले ब्रह्मा कुमारीज में आए, उनको अच्छा लगा और वो लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के लिए, जिसको मेडिटेशन कोर्स कहते हैं, जी। वो अटेंड करने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाते थे। हम्म, तो वो घर आकर हमसे शेयर करते थे तो हमें भी अच्छा लगता था। नेचुरल जी। होता है, जो पेरेंट्स बताते हैं वो हमें बच्चों को अच्छा लगता है। हम्म, फिर हमारी समर वेकेशन पड़ी तो उन्होंने कहा हम आपको अपने स्कूल में लेकर चलते हैं, जहाँ ओके। हम डेली जाते हैं। हमारे पेरेंट्स ने बोला। अच्छा। तो मुझे भी, मैं अपने ब्रदर सिस्टर के साथ हम लोग गए। पेरेंट्स ने समझाया कि वहाँ दीदियाँ होती हैं, आंटी नहीं हम्म। होती हैं। हम्म। उनको ओम शांति दीदी कहते हैं। अच्छा। तो वहाँ जाकर जब दीदियों को देखा तो बहुत अच्छा लगा दीदियों को देखकर। हम्म। और फर्स्ट साइट में मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनके जैसा बनना है। अभी ओके। हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई जानकारी भी नहीं थी उनके बारे में, कोई लाइफस्टाइल का भी उनका नहीं पता था। हम्म। लेकिन दीदियों को देखकर एक जो फील हुआ मुझे, और जो एक अट्रैक्शन हुआ उनसे, तो हम्म। मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऐसा बनना है। आपकी एज क्या रही होगी उस टाइम? 11 से 12 साल के बीच में थी ओ वाह। मेरी एज। मैं 6 क्लास में थी। वो सीन मुझे अच्छा। बहुत अच्छे से याद है। लेकिन आगे चल के, जैसे कहते हैं ना, वो तो बचपना होता है। जी। बचपन में तो हर कोई कहता है कि हमें ब्रह्मा कुमारी हम्म। बनना है, लेकिन बड़े होकर फिर बाहरी दुनिया की चकाचौंध में जाकर फिर उधर डाइवर्ट हो जाता है माइंड। जी। लेकिन मैं पढ़ती गई, स्कूल एजुकेशन लेती गई। और साथ साथ जैसे से छुट्टियां होती थी तो हम आश्रम पर चले जाते थे। अच्छा। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाने के बजाय हम लोग सेंटर पे जाना ज़्यादा अच्छा लगता था हमें। अच्छा। और दीदियों के पास जाना, तो हम अपनी बुक्स, स्कूल की बुक्स हाँ होमवर्क के हाँ। लिए लेकर जाते थे, तो जी। दीदी हमारी बुक्स पढ़ते थे और हम सेंटर की बुक्स पढ़ते थे। क्योंकि स्कूल की बुक तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, हाँ तो हाँ। छुट्टियों में ऐसा लगता था कि कुछ अलग हम पढ़ें। अच्छा। तो वहाँ की जो बुक्स होती थी उनको देखना, उनको पढ़ना, तो बहुत अच्छा लगता था। दीदियों के साथ टाइम स्पेंड करना। इतनी छोटी एज में हमें कुछ आता तो नहीं था, जी। लेकिन दीदियाँ हमें साथ में रखती थी हर चीज़ में, खाना बनाने में, सफाई करने में। अच्छा। जो यहाँ की रेगुलर क्लासेस होती हैं, जिसको आध्यात्मिक मुरली कहते हैं, जी। उसमें भी साथ में बिठाना। अमृत वेला, हम्म। जो यहाँ का बहुत मतलब एक पावरफुल एक नियम है यहाँ का, जी। तो उसमें भी मुझे उठना अच्छा लगता था। अच्छा। तो दीदी कहते थे नहीं, आप अभी ना छोटे हो, अभी हाँ। ना उठो, आप थक जाओगे, सारा दिन जी। काम करना क्योंकि होता है, बच्चे तो लेट तक आदत नहीं सोते हैं। होती है। हाँ। हाँ। तो लेकिन ना दीदी जैसे ही उठते थे, उनके उठाने के बिना ही मैं उठ जाती थी। अच्छा। और मैं कहती थी दीदी आप जब उठ सकते हैं, तो मुझे शेमफुल लगता था कि सब दीदियां उठ जाएं और मैं सोती रह जाऊं। तो हम्म। मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। क्या मेडिटेशन है, कैसे है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस शांति में बैठना मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगता था। तो ये अच्छा लगते 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 कब ये लाइफ का डिसीजन बनता चला गया, ये हम्म। मुझे नहीं पता। अच्छा। और आफ्टर ग्रेजुएशन फिर एक फाइनल डिसीजन ले लिया कि मुझे बाबा की सेवा में ही लगना है। अच्छा। तो उन दिनों जब 2000 ईयर आया था, तो कैलेंडर के हिसाब से 00, हाँ जैसे हम जी। 99 98 लिखते हैं, जी। तो लास्ट में 00। तो उन हाँ। दिनों वो था कि शायद दुनिया खत्म हो जाएगी या अच्छा। वापस से कैलेंडर फिर से स्टार्ट होगा। हाँ। तो उस टाइप का उस टाइम माहौल बन रहा था। तो अच्छा। उन दिनों मेरे भी मन में चलता था कि मैं आश्रम आऊं और यहाँ सारी सेवाएं खत्म हो जाएंगी, हाँ। तपाही हो जाएगी, दुनिया परिवर्तन हो जाएगी, तो मैं तो भगवान के काम नहीं आ पाऊंगी। हम्म। तो मैं भगवान को क्या दे सकती हूँ? भगवान ने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है, जी। इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतने अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा एजुकेशन दिया, जी। तो मैंने भगवान के लिए क्या किया? हम्म। तो ये मन में खाता रहता था। और यही सोचकर मैंने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के भी फॉर्म भर दिए थे। ओके। लेकिन मन में दुविधा थी, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं।
हाँ। स्टडी करूँ या फिर मैं बाबा की सेवा करूँ। हुँ। और नेचुरली होता है कि आश्रम पर आकर फिर हम वो स्टडी उस तरीके से नहीं कर पाते हाँ। हैं। तो भी दीदियों ने ना मुझे पूरी फ्रीडम दी। आपको जो अच्छा लगता है आप करो, आश्रम पर रहना चाहते हैं आश्रम पर रहो हुँ, और साथ में स्टडी करना चाहते हो तो स्टडी भी कर लो। हुँ। तो मैं आ गई, स्टडी के मोड में ही आई थी कि जी, जो टाइम बचेगा वो सेवा कर लेंगे और स्टडी करेंगे, स्टडी की तरफ ज़्यादा ओके। फ़ोकस था। पर जब मैं आश्रम पर आती थी ना तब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं एक बर्डन में हूँ, हुँ, कि मैं फ्री होकर सेवा नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि बर्डन पीछे क्या है, एग्ज़ाम्स आएँगे, हाँ। मुझे उसमें स्कोर करना है, मुझे उसकी स्टडी करनी है। तो जब-जब सेवा मेरे सामने आती थी तो मेरे को एक बर्डन फ़ील होता था कि मैं फ्री होकर बाबा की सेवा नहीं कर पा रही हूँ और उस वक़्त मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा था। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। हुँ। मुझे ये लाइफ़ भी बहुत पसंद थी और प्लस एजुकेशन भी जी, मुझे चाहिए था क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि हाँ। एजुकेशन के बिना वो हम कहीं भी अपना फ्रीडम उस तरीके से बातचीत जी। नहीं कर पाते हैं। आपने किस फ़ील्ड में ग्रेजुएशन करी थी? मैंने कॉमर्स लाइन में किया था। ओके। तो टीचर्स भी मुझे कहते थे, प्रोफ़ेसर्स भी कहते थे कि हुँ, जब आपका गोल है ब्रह्मा कुमारीज़ में जाने का, हुँ। फिर इस एजुकेशन की क्या ज़रूरत है? हाँ। बट मेरे मन में ये रहता था कि नहीं कुछ एजुकेशन से थोड़ा-सा स्टैंडर्ड होता है, जी। हम लोगों से बात कर सकते हैं, हुँ, कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, दुनिया को हम पहचान पाते हैं। तो एक्स, वाई, ज़ेड ये सब मेरे मन की सोच थी और जी। इसलिए मैं एजुकेशन की तरफ आगे जाना चाह रही थी। हुँ, तो फाइनली मतलब मेरे मन में बहुत बड़ी दुविधा थी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तो हम सब ने ये सुना हुआ था कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है और वो हर बात में हमें हेल्प करते हैं। हुँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं मेडिटेशन रूम में जाकर बैठ गई। मैंने कहा बाबा हम प्यार से बाबा कहते हैं जी। परमात्मा को, तो कहा बाबा मुझे ना कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ मैं, हुँ, कि मैं इस तरफ फ़ोकस करूँ या स्टडी करूँ? हुँ, तो बस मैंने ना कुछ उनसे माँगा नहीं, कुछ बोला नहीं, बस अपने मन की बात इतनी ही बोलकर मैं चुपचाप बैठ गई। हुँ। हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं ना तो उनकी हेल्प नहीं मिल पाती है। जी। तो मैं उस वक़्त बस चुप होकर बैठ गई कि मुझे क्या करना है हुँ, और तुरंत एक वहाँ पर डिसीज़न एक क्लिक हुआ मुझे, एक थॉट क्लिक हुआ कि आप इस सेवा में लग जाओ। ओके। और वहाँ से उठकर मैं अपनी सारी बुक्स वो जो रद्दी वाला कहते हैं जी। ना, उसको सारी बेच कर आ गए। ओह! और मैंने बाबा को ये कहा पर मुझे कभी भी ये मन में नहीं आने देना कि मैंने स्टडी नहीं करी। कम की। अच्छा। और उस दिन के बाद से आज किसी भी फील्ड में हो, कोई भी लोग हों, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो सर्वोच्च ज्ञान, जी। सभी शास्त्र का, सभी फिलॉसफी का सारा ज्ञान परमात्मा ने अपने महावाक्य में दिया हुआ है। और पर ये मैं सुनती थी कि परमात्मा से बढ़कर और कौन-सा ज्ञान हो सकता है। जी। लेकिन प्रैक्टिकल इस चीज़ को मैंने फ़ील किया कि जितना आध्यात्मिक ज्ञान की डेप्थ में मैं गई, तो बाकी बुक्स पढ़ने की मुझे कोई इतनी ज़रूरत हुँ। नहीं पड़ी और इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं चल रही हूँ, जिसमें कभी भी कोई बात की मुझे ऐसी लो फीलिंग नहीं आती है कि मैंने दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़ी। क्योंकि दीदी कई बार मतलब बाहरी जो दुनिया जी, में रहते हैं जी, लोग, वो ये जी। सोचते हैं कि जो ब्रह्म कुमारीज़ बन हाँ में जी, चले गए हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो वो उनकी लाइफ़ थोड़ी नीरस हो चुकी है और वो जी, जो एन्जॉय वो कर सकते जी, थे जी, अपनी लाइफ़ को, वो जी, नहीं कर पा जी, रहे और जी। उनकी मतलब बिल्कुल ही प्लेन जो ज़िंदगी है वो हाँ, हो गई, बोरिंग लाइफ बोरिंग टाइप लाइफ जैसे। टाइप हाँ तो जी, आप इससे कितना एग्री हो कि आपने ऐसा कभी भी महसूस किया है या आपका और ज़्यादा अच्छे से लाइफ़ जी जा रही है? जी। मुझे ऐसा पूछने वाले प्रैक्टिकल में मिले थे जी, और मैं सच बताऊँ आज वो 2 मतलब कुमारियाँ थीं और जी। आज वो दोनों ब्रह्मा कुमारी डेडिकेट सिस्टर ओह हैं। वाओ! तो उनको ये लगता था कि दीदी आपको कहीं घूमने जाने का मन नहीं करता, हाँ, आपको कहीं और प्लेस विज़िट करने का मन नहीं जी। करता, कुछ हम एन्जॉय करें, कुछ हाँ। करें। तो मैंने कहा नहीं, हमें मेडिटेशन में जो एन्जॉयमेंट मिलती है, क्योंकि बाहरी एन्जॉयमेंट क्या होती है, एक लिमिटेड टाइम की होती है हुँ, और उसमें हमारा सब कुछ वेस्ट जा रहा होता है। हुँ, टाइम, एनर्जी, मनी ये वेस्ट ही हो रहा होता है। वहाँ से हमें प्रैक्टिकल में कुछ मिलता नहीं है। हुँ, हमें ऐसा लगता है कि हम खुश होकर आ गए, कुछ जी, नई जगह गए, कुछ करके आ गए, थोड़ा डांस कर लिया, थोड़ा सिंगिंग कर लिया, जी, थोड़े नए लोगों से मिल लिए, तो हमें ऐसा लगता है हम एन्जॉय करके आए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ हम सीख नहीं पाते हैं। लेकिन हुँ, ब्रह्मा कुमारीज़ में मुझे ऐसा जो लगता है कि ब्रह्मा कुमारीज़ के थ्रू जब हम मेडिटेशन में 2 टाइप का यहाँ पर एक एन्जॉयमेंट है। एक है परमात्मा से मिलन का, हुँ, कि परमात्मा से मिलकर जो खुशी,
जो आनंद, जो सुकून मिलता है वो अनलिमिटेड होता है जी। और वो परमानेंट होता है। हुँ, हम लाइफ में किसी भी कोने में होंगे, जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मन एकदम खुश और हुँ, शांत हो जाता है। जी, और दूसरा, जब हम ब्रह्मा कुमारीज़ के थ्रू किसी से भी मिलते हैं या कोई भी प्लेस पर जाते हैं और उनको जब अपने इस ज्ञान की बात उनको सुनाते हैं, उनको जो प्रैक्टिकल खुशी मिलती है, कि हुँ, दीदी ये तो हमें पता ही नहीं था, हमें तो इस बात का मालूम ही नहीं था। तो हाँ, जो उनके लाइफ में ये चीज़ काम में आई और उसके रिटर्न में जो खुशी मिलती है, उससे बड़ा एन्जॉयमेंट क्या हो और सकता क्या है? हो सकता है। तो ऐसी 2 सिस्टर्स मुझे मिली, उन्होंने जब मुझे ये प्रश्न किया, जी, तो मैंने उनको यही कहा, जो आपसे मैंने अभी डिस्कस किया। जी, तो आज कुछ सालों के बाद जब मैं उनसे दोबारा मिली, तो हुँ, वो भी इसी ड्रेस में थी। तब मैंने उनको पूछा, "क्या आपको ये लाइफ़ बोरिंग नहीं लगती?" हाँ, कहते, "नहीं, सबसे अच्छी लाइफ़, द जी। बेस्ट लाइफ़ ये है।" ओके दीदी जैसे कि आज हमारे इस सेशन का टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस ईगो। जी, तो दीदी आप कैसे इस चीज़ को क्लेरिफाई करेंगे कि कई बार हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही ईगो समझ लेते हैं जी, और कई बार हम अपनी ईगो को ही सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लेते हैं। जी, तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। जी। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, जी। है ना? सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या होता है कि जहाँ खुद की रिस्पेक्ट हो रही है, हुँ, तो हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट वे में ही देखते हैं। हुँ, उनका भी रिस्पेक्ट हम डाउन नहीं होने देते। हुँ, अगर मैं कैसे समझूँ कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट हुँ, है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि अपनी भी जो आइडेंटिफ़िकेशन है, जो अपनी जो वैल्यू है, जो अपना पोस्ट पोज़ीशन है, जी। अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, उसको भी बनाए रखना और सामने वाले की भी जो क्वालिटी है, उसको भी डाउन फ़ील नहीं होने देना। तो इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके। तो अगर मैं जहाँ भी खड़ी हूँ और मेरे सामने उसको खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, मेरे से बात करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्री होकर मेरे से हर बात शेयर कर सकता है। हुँ, इट मीन्स मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ और वो भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में है। जी। और जहाँ उसी के अपोज़िट ईगो है, तो ईगो में हमेशा ये रहता है कि वो मुझे तो रिस्पेक्ट दे रहा है, हुँ, लेकिन वो अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहा है। हाँ, वो स्टैंड नहीं कर पा रहा है मेरे जी। सामने, डर के मारे या मेरा ईगो हर्ट ना हो जाए, हुँ, इसलिए वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। जी। तो वहाँ है ये ईगो। तो हम कई बार इस ईगो को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि मेरे आने से या मेरे खड़े होने से, मेरे डर के कारण उसने मेरा काम कर लिया। तो ये सीन भी मुझे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल फेस करना हुआ था। अच्छा। और जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में आई, जी। तो मुझे ये लगता था कि सब कुछ ना डिसिप्लिन से होना चाहिए। हुँ, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज़ बहुत बड़ी एक नेम फेम वाली संस्था है जी। और यहाँ के जो डिसिप्लिन्स हैं वो बहुत बेस्ट हैं, हुँ, बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ये लगता था एज़ ए मेंबर या एज़ ए पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, जी। तो मुझे इसका कभी भी मिसयूज़ नहीं होने देना चाहिए। हुँ, तो ये बहुत सबके सामने परफेक्ट जैसा था वैसा ही हुँ, रहना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ईगो में रह रही हूँ हुँ, या मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में रह रही जी। हूँ। तो ऐसा होता था कि मैं जब बहनों के बीच में होती थी, हुँ, तो वो डर के मारे ना मेरे सामने सब काम ठीक से करती थीं हुँ, और जैसे ही मैं पीठ पीछे होती थी या मेरे पीछे, तो वो लोग काम छोड़ देते थे या ऐसे ही बैठ जाते थे और हुँ, जैसे ही मुझे आता हुआ देखते थे, फिर वो काम करने लगते थे। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ और इन सबको भी ऐसे ही, जैसे मैं डिसिप्लिन से चल रही हूँ, हुँ, ऐसे इनको भी डिसिप्लिन से चलना चाहिए। तो कुछ टाइम मैंने ऐसा फ़ील किया कि जैसे ना एक अपनापन-सा उनसे फ़ील नहीं होता था। हाँ, वो खुशी-सी मुझे महसूस जी। नहीं होती थी और जो ईज़ी, है ना? ईज़ी जैसे सबके साथ हम हाँ, बैठे हैं, सहजता से बैठ हाँ, वो मुझसे बात करें, मैं उनसे हुँ, बात करूँ, तो ये मुझे एक उस माहौल में वैसा फ़ील होने लग गया था ओके। कि ये मैं क्या कर रही हूँ? हुँ, मुझे डिसिप्लिन ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, मुझे यहाँ जी। के रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ने हैं, लेकिन एक अपनापन, एक फैमिली भी तो फ़ील होना चाहिए ना? हाँ, तो फिर मैंने धीरे-धीरे क्या किया, मुझे ये बात याद आई कि हमारे जैसे हाथ में पाँचों उँगलियाँ जी। हैं, वो पाँचों के साइज़, शेप अलग-अलग हाँ, हैं। लेकिन पाँचों जब मिलते हैं, तभी तभी काम हो खड़ी सकता बनती है। है। जी। वो कहे मैं अपने डिसिप्लिन में रहूँ, वो कहे मेरे मेरे जैसा ही ये काम हाँ, करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं हो पाता है। तो ये कहानियाँ तो हमने सुनी हुई थी, हुँ, लेकिन मुझे उस वक़्त प्रैक्टिकल करने का मौका मिला।
मैंने उनको एज़ इट इज़ जैसे वो थे, वो मैंने उनको एक्सेप्ट करना शुरू किया जी। कि ये जैसे हैं, जितना कर सकते हैं, ये अपनी तरफ से हाँ। ये बेस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि ये भी ब्रह्मा कुमारीज़ के मेंबर हैं, जी। तो ये कुछ गलत तो नहीं करेंगे। हुँ, तो जब मैंने उनको दिल से अपना स्वीकार किया कि ये मेरी अपनी बहनें हैं, ये जी। भी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स हैं, ये भी अपनी ही फैमिली है हाँ, और इनके अंदर जो छोटी-मोटी कम ज़्यादा बातें हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम मिलकर अच्छा काम करेंगे। हुँ, उसके बाद उन्होंने अपना एक व्यू दिया हुँ। कि आपसे पहले हमें डर लगता था। कोई बात हम शेयर नहीं कर पाते हाँ, थे, हम आपके पास नहीं आ पाते थे, आपसे हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, जी। हम लोग डिस्कस नहीं कुछ कर पाते थे। हुँ, अब वो एक टीम बहुत अच्छी टीम बन गई थी वाह! और हम लोग बहुत मिल-जुल कर बहुत अच्छी सेवाएँ हमने वहाँ पर की। जी। तो तब मुझे ये बात समझ में आई, ईगो से क्या होता है और हुँ, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहने से क्या उसका फ्रूटफुल कई रिजल्ट बार क्या तो हमें होता पता ही है। नहीं होता दीदी कि ये ये सेल्फ रिस्पेक्ट है जी, या बिल्कुल ईगो है। मुझे उस टाइम नहीं समझ में जी। आता था। मुझे लगता था सिस्टम इज़ सिस्टम हुँ, और मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप को यही मानती जी। थी और इसी वे में मैं उनसे बात करती थी हुँ, और मुझे लगता था ये लोग गलत हैं, हाँ, ये लोग मेरे को नहीं समझ पा रहे जी। हैं और मुझे आता था सुनने में कि ये बहुत ईगो में रहती हैं, हाँ, ये बहुत अपने आप को समझती हैं, पर हाँ, मुझे लगता था कि नहीं ये जब सिस्टम है तो सिस्टम है जी। ना, लेकिन वो दूरियाँ बढ़ती चली गई। हाँ, मुझे 1 साल लगा ये ओके। बात समझने में और जब ये बात मुझे समझ में आई, उस दिन के बाद से मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कम नहीं किया हुँ, और ईगो अपने आप बढ़ती खत्म है। होता चला गया। तो ऐसे ही ऑफ़िस में, जी, ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में, जी। ऐसे ही स्कूल में, ऐसे ही घर में, हुँ, हम सोचते हैं कि हर कोई मेरी माने, हाँ, है ना? आपके भी घर में कभी जी, ऐसा सीन क्रिएट हुआ होगा हाँ। कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमने जो कहा, हुँ, हमारे बच्चे वही वही माने। माने, हम वही मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना पतंग होता है, जी, पतंग को जितना टाइट करेंगे, वो ऊपर फ्लाई नहीं कर पाता है। उसको साथ हाँ, में थोड़ी-सी ढील देनी ढील पड़ती है। देनी पड़ती है। तो हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उनके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, हुँ, उनकी अपनी क्या सोच है। और आज के ज़माने में देखिए इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर एक के पास एक बेटर सोच होती है हाँ, और हम उसको बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने अगर हम अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं, हुँ, तो फिर क्या होता है उनका ईगो हर्ट होता है जी, और जब उनका ईगो हर्ट हो जाएगा फिर वो टीम वर्क नहीं कर नहीं हो पाता है और फिर वो दूरियां बढ़ने लगती हैं। हुँ, फिर वो दूसरों का साथ दूसरों से डिस्कस करते हैं, फिर हमें तब भी जेलसी होती है जी, कि वो हमसे क्यों नहीं डिस्कस करते, हाँ, हमसे क्यों नहीं बात करते हैं, वो उनसे क्यों डिस्कस करें। जबकि हो सकता है क्वालिटी वाइज़ आपके अंदर गुण ज़्यादा होंगे, हाँ, आपकी डिसीजन पावर हुँ, ज़्यादा अच्छी होगी, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो उनसे ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन वो दूरी क्यों हो रही है? ईगो के कारण। जी, और सामने वाले का अगर ईगो हर्ट हो गया, हुँ, तो फिर फिर वो वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती। हाँ, इसलिए जितना हम सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे अच्छा जो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि सेल्फ मतलब माई सेल्फ आई एम प्योर सोल और जब उस प्योर सोल की फीलिंग में हम रहते हैं, हुँ, तो उसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। जी, सेल्फ मीन्स माई सेल्फ आई एम ए सोल हुँ, और सोल का जो रिस्पेक्ट है वो पीसफुल है, वो लवफुल है और वो पीसफुल है और वो प्योर सोल है। तो इस सोच में हम जितना रहते हैं, यही है सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट और ये हर एक आत्मा के अंदर, सबके अंदर है। ये सबके अंदर, ये सारी क्वालिटीज़ सबके दीदी अंदर है। जैसे कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में तो रहते हैं। जी। मान लीजिए हम कहीं के कोई दोस्त है या कोई परिजन है हमारा, हुँ, हुँ, हम चाहते हैं कि हम कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुई, हुँ, हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ, हुँ, हम हुँ। चाहते हैं कि वो सॉर्ट आउट हो जाए। जी, हम खुद झुकने को तैयार हैं। जी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हुँ, हुँ, पीछे रखकर भी हम खुद झुकें, हुँ, हुँ, अपना ईगो त्याग कर भी हुँ, हम झुकें हुँ, कि हुँ। सामने वाला रिश्ता बचा रहे। जी। बट सामने वाला इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता और वो हुँ, अपनी ईगो में रहता है, तो हुँ। ये रिश्ता कैसे बचेगा? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जी। हम बाहर से उनको सॉरी करने के लिए भी हाँ, तैयार हैं, झुकने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वही फिर ईगो कि एक बार मतलब इसने मेरे साथ गलत बोल हाँ, दिया, तो ये नेचर मैं अगर फ्रैंकली कहूँ तो मेरे अंदर भी थोड़ा-सा था ओके, बिफोर ब्रह्मा कुमारीज़ ओके। कि एक बार अगर कोई बात मुझे नहीं पसंद आई जी, और जी, हमारी आपस में जैसे भाई-बहन के जी। बीच में या फ्रेंड्स के बीच में अगर एक बार अनबन हो गई, हुँ, मैं महीनों तक चुप रह जाती थी। जी। मैं उससे दोबारा नहीं बात करती थी। हाँ, ये मेरे अंदर जैसे ना एक ईगो था
कि मैं हाँ, क्यों उससे बात करूँ? उसने एक बार गलती क्यों की? जी। भई ऐसा तो कहते हैं ना कि इंसान तो भूलों का भंडार होता हाँ है, जी। लेकिन पता नहीं एक मेरा नेचर था। मैं उसको ना कभी माफ़ नहीं करती थी। हाँ, ये बहुत मैं मुश्किल है। दोबारा अगर वो मुझसे बात भी करने आएगा ना हँस हुँ। के, तो मैं उसको इग्नोर कर देती थी। ओह माय गॉड! तो ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे याद है, हाँ अगर जी। मेरे पेरेंट्स ने मेरा कहना नहीं माना, तो मैं हाँ, 1 महीने तक मैं उनसे बात करने के लिए जबकि देखिए पेरेंट्स तो घर में ही जी। होते हैं, तो मैं उनसे रूड ही बिहेव करती थी। हुँ, नहीं खाना मुझे, नहीं बात करना, वो कुछ पूछेंगे मैंने बता तो दिया, ऐसा मैं हाँ। बात करती थी उनसे। तो मुझे एक सीन मुझे याद है, मैं महीने तक मैंने उनसे बात नहीं की। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में आई और हुँ, यहाँ मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो मुझे थोड़ा-सा ये सेल्फ रिस्पेक्ट का जो फीलिंग आई कि जी। मैं तो शांत आत्मा हूँ। हुँ, मुझे ये बात एकदम दिल से अंदर कर गई, आई एम हुँ, पीसफुल सोल। ये शब्द सुनते ही मुझे अंदर तक वो पीस फील होती थी। हुँ, मेडिटेशन मैं करती थी, जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, ये चीज़ मेरे और प्रैक्टिस में आती चली गई। हुँ, और जब परमात्मा महावाक्य में कहते हैं मीठे बच्चे जी। और परमात्मा कहते हैं कि जितना सॉरी किया, दिल से साफ किया हुँ, और अगर वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हुँ, है ना? तो उसके लिए मन से बार-बार उसके लिए अच्छा सोचो। ओके। क्योंकि हम क्या करते हैं, बाहर से तो अच्छा सोच रहे होते हैं, हुँ, लेकिन मन में क्या, देखो ना वो बात नहीं करते हैं, उसको तो हुँ, हमारी वैल्यू ही नहीं है, उसको हमारी जी। कदर ही नहीं है। तो हम क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं? हुँ, हम बाहर से बोलने में तो कह रहे हैं कि हम मिलना चाहते हैं, जी। हम सब कुछ भूलना चाहते हैं, लेकिन एक प्रयास से अगर उसने नहीं मेरी सॉरी फ़ील की, हुँ, तो हमारे मन में क्या आने लगता है? वो अपनी ईगो में नेगेटिव, है। है ना? नेगेटिव फिर वो थॉट आने लगते हैं और जो थॉट होते हैं, वो थॉट को जल्दी टच करते हैं। हुँ, तो फिर उसको अगेन ईगो क्रिएट हो जाता है, वो हमारी सॉरी फ़ील नहीं कर हुँ, पाता है। तो जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में आई और मैंने यहाँ मेडिटेशन सीखा और यहाँ की जो पॉज़िटिव एनर्जी की बात सीखी, जी। तो उससे फिर मैंने अपने नेचर को हुँ, चेंज किया। फिर वो कुछ दिनों में आ गया, हुँ, महीने के बाद कुछ दिन और कुछ दिन से फिर अब कुछ मिनट रहती है वो बात। अगर ओके। किसी ने कुछ कहा और मैं बहुत जल्दी उस बात को जी। ख़त्म कर देती हूँ। मैं एक चीज़ याद रखती हूँ कि मेरे मरने के बाद सब मेरा अच्छा तो बोलेंगे, लेकिन हाँ, जीते जी मेरे को सब अच्छा बोलें। वाह दीदी! तो ये चीज़ मरने के बाद तो डर के मारे भी सही लोगों को बात अच्छा है। कहना पड़ता है हाँ, कि पता नहीं वो आत्मा ना चिपक ना जाए सही हमसे बात आकर, तो अच्छा ही बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में जीते जी हर कोई ईज़ी रहे मेरे पर से। दीदी माफ़ करना, जी, किसी ने हमारे साथ इतना बुरा किया, इतना जी, गलत किया, जी, हमारा सबके सामने जी, इंसल्ट करी, जी, अपमान किया जी। और हम उसको माफ़ कैसे करें? हम माफ़ कर ही नहीं सकते उसको, किस वे मालूम में है करें? माफ़ करने के लिए भी ना पावर चाहिए। जी, हम सोचते हैं जैसे कोई चीज़ उठाने के लिए हमें पावर चाहिए। जी। जैसे फिज़िकल कोई चीज़ हमें वेट लिफ्ट करनी है, हुँ, 10 किलो का अगर मुझे वज़न उठाना है तो ज़रूर मेरी स्ट्रेंथ भी उतनी होनी चाहिए। जी, अगर मेरी बॉडी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है तो मैं 10 किलो का वेट नहीं उठा नहीं उठा सकते। पाऊँगी। तो मुझे अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ता है। हुँ, ऐसे ही कई बार लगता है छोटी-सी तो बात थी, हुँ, है ना? इसमें मैंने सॉरी क्यों नहीं किया? तो हुँ, सॉरी करने के लिए भी बहुत पावर चाहिए। सॉरी एक बहुत छोटा-सा वर्ड है, जी, लेकिन उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ हमारे अंदर इतनी चाहिए हुँ, कि हम उस बात को जाने दें। हुँ, क्योंकि बातों में कुछ नहीं रखा होता है। जी, अगर हमारी बातों को थर्ड पर्सन सुनेंगे ना, कहेंगे हुँ, यार इतनी छोटी-सी बात थी, हाँ, अब क्यों इसको इश्यू बना रहे हो, क्यों जी, इतना लंबा खींच रहे हो, जाने दो जी, ना। जो कहीं अपने तो मिट्टी पाओ अपने हाँ, पंजाबी में बोलते हैं जी, कि मिट्टी पाओ, जाने दो बात को। हम नहीं जाने दे पा रहे हैं, इट मीन्स हमारे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। नहीं है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो ये मेंटल स्ट्रेंथ हमारे अंदर हुँ। बढ़ती है। कहीं तो दीदी की ये याद नहीं रहता कि हमने परसों क्या खाया था, पर ये याद जी, रहता है कि कि उसने 15 साल बोला क्या पहले था क्या बोला था और और सीन आज के तक साथ हाँ, और आज तक बात नहीं सीन वो के करते। साथ, एक्शन के जी, साथ वो सब कुछ याद रहता है, याद मैं रहता है। कैसे उसको माफ़ कर दूँ। हाँ, अच्छा, ये बात रख कर दुखी कौन हो रहा है? खुद हो रहे हैं, हर्ट कौन हो रहा है? खुद हो रहे हैं, और वो हर्ट होने से तकलीफ किसको हो रही है? स्वयं को। खुद को हो रही है। हुँ, तो क्यों नहीं मुझे खुश रहना है या नहीं हाँ रहना है? जी। सबसे पहले ये डिसाइड हम करें। मुझे हुँ, दुखी रहना है, एक ही बार ये लाइफ मिली है। जी, वैसे हम जो दुनिया में आम भाषा में कहते हैं, एक ही रूप हाँ, हमें इंसान का मिला है हाँ, और इसमें भी हम हर्ट होकर, दुखी होकर, कुट-कुट कर जिएँगे, हाँ, तो खुश वाली लाइफ कब जिएँगे? कब जिएँगे? इसलिए आप बड़े बन जाइए।
हाँ। और बड़े ही होते हैं जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें उनको माफ़ नहीं करना, हम खुद को माफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सबसे बहुत अच्छी बात आपने कही हाँ। कि हम खुद को माफ़ करके खुद को खुश करते जी। हैं और ये जर्नी फिर और बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ। तो ये चीज़ मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ में आकर सीखने को मिली कि परमात्मा जैसे रहम का सागर है, जी। हम उसके बच्चे हैं। राजा का बच्चा राजा। राजकुमार, है ना? तो राजा के जो संस्कार होते हैं, गुण होते हैं, वो जी। राजकुमार के अंदर भी होते जी। हैं। वो माफ़ कर देता है, छोटी चीज़ों के लिए वो लड़ता नहीं है। हाँ। उसके बिहेवियर से ही पता चलता है ये सन हुँ। ऑफ किंग है, हाँ। ये उनका राजकुमार है। जी। तो हम भी किसके बच्चे हैं, परमात्मा के, है ना? दया जो के दया का सागर। सागर, सुख का सागर, जी। तो मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। दिखाई दें। पर ये फिर कई बार आता है हाँ। कि हमने तो उसको माफ़ कर दिया, लेकिन उसने मुझे नहीं किया। मुझे माफ़ नहीं किया, मेरी छोटी-सी गलती को लेकर हुँ। हर्ट हो गया। तो इसको भी हमें ना जैसे कहते हैं कि परछाई के पीछे भागते हैं, हुँ। तो परछाई कभी पकड़ में नहीं आती है। हुँ। तो हम उसको खुश करने की कोशिश नहीं करें हुँ। कि वो क्यों नहीं मुझसे खुश हो रहा, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है, हुँ। आप उसको लीव कर दीजिए। ओके। ये कोशिश करना छोड़ दीजिए और अंदर से उसके लिए बहुत अच्छा रखिए। हुँ। अंदर से प्योर वाइब्रेशन कि वो बहुत अच्छे हैं। एक टाइम देना चाहिए हर एक को, हुँ। है ना? हर कोई सेम तो नहीं होता, जैसे मैंने उसको माफ़ कर दिया, ऐसे वो तुरंत मुझे माफ़ कर दे, जी। उसके अंदर शायद वो पावर नहीं है। हुँ। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। हुँ। मैंने अपनी तरफ से सॉरी कह दिया, मेरी तरफ से जो मैं चाहती थी जिस भी वे में सॉरी चाहती थी मैंने उसको सॉरी कह दिया। हुँ। और ये फिर उसके बाद जितना मन में उसके लिए पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव सोचेंगे, कुछ दिन के बाद उसका भी मन बदल जाएगा। जी। आखिर वो भी तो इंसान है, जी। वो भी प्योर सोल है, हम उसको थोड़े दिन का टाइम गैप दे दें। एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक फ्रेंड थी, तो कुछ ऐसी हमारे बीच बात हो गई थी, हुँ। तो उसने मेरे से बात करना छोड़ दिया। हुँ। मैं उसको बुलाती थी, वो मुझसे बात नहीं करती थी। हुँ। मैं फिर अगेन उसको प्यार से बुलाती थी, वो फिर मुझसे बा करीब 1 हफ्ता तक ऐसा रहा हुँ। और मैं ना बार-बार सोचती रही ऐसी क्या गलती थी, जी। जो वो मुझे ठीक से वे में बात नहीं कर रही हाँ। है और अच्छे से कुछ मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, प्यार से नहीं बोल रही है, मेरे से कट रही है। हाँ। मतलब वो ये दिखा बताना भी नहीं चाहती थी मेरी गलती क्या है हाँ। और मेरे साथ वो जो पहले जैसा रिलेशन था, जी। वैसा भी वो नहीं कर रही थी, इग्नोर इग्नोर करते सा हैं। कर रही थी। और मैं पूछ नहीं पा रही थी, यार क्या हाँ। गलती है ऐसी जो मैंने अपनी तरफ से बोल दिया, मैं जी। सोचती भी रही क्या ऐसा हमारे इन दिनों बीच कोई बात हाँ। चली थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हुँ। मैंने ठीक है, वो आती थी, अगर वो कुछ पूछती थी, तो मेरे को होता था मैं क्यों जवाब दूँ? हाँ। मैं भी नहीं जवाब दूँगी। हुँ। फिर मैंने कहा नहीं मैं तो परमात्मा की बच्ची हूँ ना, तो हुँ। वो जैसा कर रही है वैसा मुझे नहीं नहीं करना करना। चाहिए। तो अगर वो मुझसे कुछ पूछने आती थी, तो मैं उसको जवाब दे देती थी, शॉर्ट हुँ। वर्ड्स में ही। हुँ। 1 वीक के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अच्छा। लेकिन मन में मैंने उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचा। मैंने हुँ। सोचा शायद इसके ऊपर कुछ ऐसा टाइम चल रहा होगा, हुँ। जो इतना क्लियर नहीं कर पा रही है, मुझसे कटी-कटी सी रहती है। हुँ। लेकिन 1 वीक के बाद वो नॉर्मल हो गए। फिर मैंने कभी वो बात डिस्कस नहीं की, कि हुँ। ऐसा क्या हुआ था जो आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे? हाँ। क्योंकि फिर अगेन कोई फिर वही, इश्यू ना ऐसा हुआ क्रिएट हो था दीदी जाए। मेरे साथ भी, मतलब हमारे बीच कुछ ऐसी बात हुई। जी। बात भी कुछ नहीं हुई, अब हाँ जी। अचानक से ना, मतलब ऐसी वाइब्रेशंस में ही कोई हुँ। वाइब मैच नहीं होती कई जी, बार। पहले जी, बहुत अच्छे दोस्त था, जी। और हम साथ में रहे, तो हुँ, अचानक पता नहीं कुछ बात हुँ। भी नहीं हुई, कोई इश्यू भी नहीं हुआ, कोई हाँ, लड़ाई बात झगड़ा करना कुछ बंद नहीं, हो गए। बात करना, थोड़ी दूरियां बनाने लग गए अपने हुँ, आप ही। हुँ, हुँ। मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्या बात है, क्यों है, फिर मैंने जी। बाबा को लेटर